गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आजकल जिस डॉक्टर को देखिए वो भाषण दे रहा है फेसबुक पे, नई नई बातें समझा रहा है, और ज़्यादातर लोग बस हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भैया, और भी गम है ज़माने में, हार्ट अटैक के सिवा के अलावा और पचासों बीमारियाँ हैं। हम लोग सिर्फ जो है ब्लड प्रेशर के और हार्ट अटैक के पीछे पड़े रहते। आजकल की जो सिचुएशन है, जो पोल्यूशन है, जो जाड़े में स्मॉग है, फॉग है, उसमें तो खांसी ज़ुकाम ये ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। तो ऐसे में क्या करिए? सबसे अच्छा है बचाव करिए, और क्या करेंगे। पहने ओढ़े रहिए, मुंह कवर्ड रखिए, मास्क वास्क लगा के जाइए जहाँ फॉग स्मॉग बहुत ज़्यादा हो, और जनरली उस पीरियड में बाहर ना निकलिए जब ये सब चीज़ें होने का चांस ज़्यादा हो, जैसे बहुत सुबह या बहुत शाम को ना निकलिए घर से। और अगर हो ही गया ज़ुकाम तो भाई फिर दवा खाइए, स्टीम लीजिए, जो दवाएं बताई जाएं एंटी हिस्टामिनिक, या और कोई एंटीबायोटिक। मान लीजिए आपको लंग इन्फेक्शन हो गया या गले का कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, ज़्यादातर तो ऊपरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है खांसी का, जो एलर्जी हो जाती है। लेकिन ये परेशान बहुत करता है, इसलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ कि जो खांसी आजकल हो रही है वो परेशान बहुत कर रही है। परेशान क्या कर रही है कि आपका गला दिन भर दुखता रहता है, आप जो दवाएं खाते हैं उससे आप सुस्त पड़े रहते हैं, और दर्द फिर भी नहीं जाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि दिन में तो इतनी दिक्कत नहीं है खांसी की, लेकिन रात में जहाँ आप लेटे वहाँ खांसी शुरू, फिर उठ के बैठे, फिर आप लेटे, फिर खांसी शुरू, फिर आप उठ के बैठे, रात भर आप यही करते रहते हैं। और नींद आपको आती नहीं ठीक से, और सोते भी तो हैं तो भी घर घर घूं घूं की आवाज़ बराबर, गले में जो है कराह की आवाज़ आती रहती है। तो यही है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, जो नाक से जो डिस्चार्ज होता है वो सब बह बह के पीछे आपके गले में जाता है और खांसी प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए हम लोग जनरली कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा प्रॉप अप होके सोइए, मतलब सिरहाने की तरफ, या तो ईंटें लगा के ऊंचा कर लीजिए, या रज़ाई गोल कर लीजिए, या तकिए ऐसे लगाइए ताकि आपका सिर जो है वो रेज़ हो जाए। गर्दन नहीं, गर्दन आपकी मुड़ गई तो बहुत बेकार है। पूरे के पूरे आपका सिरहाना ऊंचा होता रहे तो शायद ये कम रहेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत वक्त लेती है, हफ्ता 10 दिन ले रही है आजकल। तो खांसी और ज़ुकाम जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बारे में भी आपको जो है सतर्क रहना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। उसके लिए आपको बस स्टीम ले सकते हैं, और बाकी प्रिकॉशंस जो आपने, दवा भले ही आप खा लें लेकिन दवा का ज़्यादा असर इसमें होता नहीं है। एंटी एलर्जी थोड़ी बहुत असर कर जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा परेशान कर रही है जाड़े में वो ये है कि भाई सांस की तकलीफ़ बढ़ रही है लोगों की। खांसी तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और जो नीचे ट्रैक्ट में आपको जिनको पुराने दमे की शिकायत है, जो पुराने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के मरीज़ हैं, उनमें खांसी और बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और उसमें सांस चलना ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो प्रिकॉशन तो उनको भी लेना पड़ता है, लेकिन जो दवाएं खा रहे होते हैं उसकी डोज़ को बढ़ाना पड़ता है, उसको डोज़ को बिल्डअप करना पड़ता है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ऐसा करें। अपने आप उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, तो हमेशा रेस्पिरेटरी फिजिशियन से मिलें। तो ये दोनों बीमारियां इस वक्त ज़्यादा तंग कर रही हैं बनस्पत। हाँ ठीक है, हार्ट अटैक का एक सीज़न होता है, जाड़ों में ज़रा ज़्यादा हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर की इंसिडेंस बढ़ जाती है, बीपी वगैरह ज़्यादा बढ़ जाने लगता है, उसका ही असर होता है। लेकिन उससे हट के भी तमाम चीज़ें हैं जिसकी जो है जिसकी फ़िक्र करनी चाहिए, और जिसके बारे में सबको जो है जागरूक होना चाहिए। प्रिवेंटिव ही इसमें आप एक्शन ले सकते हैं कि भाई एक्सपोजर से बचें, ताकि खांसी ज़ुकाम बुखार ना होने पाए, और जो आपकी सांस की बीमारी है वो बढ़ने ना पाए। जब उसका जिक्र हुआ तो मैं एक चीज़ और आपको सुना दूं, जो आज सुबह हुआ मेरे साथ। 2 पेशेंट आए, बाप बेटे। तो बाप का ब्लड प्रेशर 190/120 था। तो मैंने कहा अरे तो बहुत ज़्यादा है आपका बीपी। बोला हाँ डॉक्टर साहब, आपने 10 साल पहले देखा था तभी भी इतना ही था, आपने दवा बताई थी तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ कि यार ये दवा के बावजूद भी नहीं ठीक हुआ। तो मैंने कहा अच्छा, दवा आपने कौन सी खाई थी? बोले आपने लिखी थी लेकिन मैंने खाई नहीं। मैंने कहा अरे दवा क्यों नहीं खाई आपने? तो कहने लगा भाई दवा की आदत डॉक्टर साहब नहीं डालना चाहता था। देखिए 10 साल तो निकाल दिए मैंने। मैंने कहा भैया तुम्हें तो इतना रिस्क हो जाएगा, गुर्दे ख़राब होने का चांस हो जाएगा, दिमाग पे नस कहीं पटपटा गई तो क्या होगा, हार्ट फैल गया
तो इन सब चीज़ों से तुम्हें डर नहीं लगता? बोले नहीं डॉक्टर साहब, डरने की क्या बात है, मैं तो बड़ा निडर आदमी हूँ और मैं कोई आदत नहीं डालना चाहता किसी दवा की। मैंने कहा अच्छा भाई। तो उनके बेटे ने अपनी फ़ाइल निकाली, उनका ब्लड प्रेशर 165 ऊपर का और 110 नीचे का। मैंने कहा भाई तुमको तो जांच वाँच करा लेनी चाहिए, तुम्हारे फादर को भी था, तुम्हें भी है। तो बोले अच्छा। तो मैंने जांचें लिख दी भाई, 2-3 जो खून की जांचें होती हैं कि भाई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, आपका जो है किडनी पे असर तो नहीं है, और हार्ट के 2 टेस्ट के हार्ट पे कोई असर है कि नहीं है, ईसीजी है को। तो बोले डॉक्टर साहब सारे टेस्ट कराएं? मैंने कहा भाई कराने तो सारे ही चाहिए, एक दो करें जो बहुत ज़रूरी हैं वो करा लीजिए। ये बड़ा कॉमन जो है एक रिस्पॉन्स होता है। मैंने कहा भाई देखो ज़रूरी तो ये है कि तुम दवा खाओ ब्लड प्रेशर की, कुछ टेस्ट ना कराओ, लेकिन अच्छा तो ये रहेगा कि भाई सारे टेस्ट हो जाएं। जब तुम्हारी कम उम्र हो, 35 साल का लड़का था। तो खैर बड़ा मुंह बना के अनमने भाव से गए। थोड़ी देर में फिर लौट के आए। बोले पिताजी कह रहे हैं कि अभी टेस्ट रुक जाओ, अभी मत कराओ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, पिताजी कह रहे हैं तो मत कराओ, लो दवा लिख देते हैं, दवा तो खाओ। तो दवा लिखवा के चले गए। उसके बाद 2 मिनट बाद फिर लौट के आए। हमने कहा अब क्या हो गया? बोले पिताजी कह रहे हैं कि देखो अभी से तुम दवा खाने की आदत मत डालो, कि तुम बहुत जवान हो, तुम अभी से आदत मत डालो। हमने कहा यार तुम्हारे पिताजी ना खुद दवा खाते हैं ना तुम्हें खाने देते हैं, आदत की क्या बात है यार। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मेंटल ब्लॉक भी होता है दवा खाने का। कभी दवा ना खानी पड़े, चूरन चटनी खा लें, ये जूस पी लें, वो जो है प्याज को जो है गर्म पानी में घोल के और उसमें नींबू निचोड़ के और उसमें अदरक डाल के और उसमें घुइयाँ डाल के खा जाएँ, पी लें तो बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन दवा न खानी पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई छोटा मोटा ब्लड प्रेशर 140-90 के आसपास है तब तो ठीक है भाई, आप वेट कर लीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, वज़न घटाइए, नमक कम करिए, एक्सरसाइज करिए। लेकिन जब 170, 80, 90 हो जाए ऊपर का और नीचे का 120 टच करने लगे, तब तो फिर दवा शुरू करनी पड़ेगी। और एक दवा से फ़ायदा होगा भी नहीं, 2 या 3 दवाएं खानी पड़ेंगी। तो ये ब्लड प्रेशर की चूँकि जिक्र आया तो मैंने आपसे शेयर किया ये एक्सपीरियंस। तो भाई केयरफुल रहिए, इतने लापरवाह ना होइए, और ये ना सोचिए कि अरे दवा ना खानी पड़े, दवा खिलाएंगे तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो भाई खाना भी तो खाते हैं, जिस तरह खाना खाते हैं वैसे 2 गोली भी खा लीजिए, उसमें क्या आफत है। लेकिन नहीं साहब, बड़ा रेजिस्टेंस होता है, और ख़ुद तो नहीं खा रहे हैं, लड़के को भी नहीं खाने दे रहे हैं, 35 साल का लड़का। तो खैर बहरहाल उनको काफ़ी समझाया बुझाया, तो अभी चले तो गए थे वो, लेकिन लौट के नहीं आए। तो हो सकता है कि बाद में करा के आएँ, थोड़ा सा सोचे विचारेंगे, घर में डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से शायद बीवी से भी पूछें कि भाई ये दवा शुरू करें कि ना शुरू करें, क्योंकि 10 साल उस आदमी ने नहीं खाई दवा। अच्छा थोड़ा सरप्राइजिंग है, मैंने चेक किया कि भाई ब्लड प्रेशर से कोई उसका असर तो नहीं है, तो उसने कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए थे, तो खैर तो किडनी विडनी सब ठीक थी, हार्ट वार्ट ठीक था, कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। तो इज़ वेरी फॉर्चुनेट, लकी है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि ये हरकत करें नहीं तो अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही, टेक केयर, गुड इवनिंग। और आज शनिचर है तो कल इतवार आप एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए। कल मेरा भी डे ऑफ है, कोई कार्डियोलॉजी डायलॉग नहीं होगा। तो सोमवार को कोई नया इशू अगर सामने आया तो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, गुड नाइट।